हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ शोया, तो मेरा यूट्यूब चैनल है। आप सबको नमस्ते। तो मेरा चैनल में जो लोग नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, पास में था का बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो इसी तरह इलेक्ट्रिकल का कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलते रहेगा। तो आज का वीडियो का टॉपिक है एलटी पैनल जो रहता है उसका पूरा कंट्रोलिंग मास्टर कंट्रोल के साथ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही बात बोलूँगा, स्किप मत करिए वीडियो को, तो समझ में कुछ नहीं आएगा। तो बनाने का जो मोटिव है, हमको अच्छा नहीं लगता किसी को कुछ आए ना आए। कमेंट सेक्शन में बहुत आदमी बहुत कुछ बोलता है, तो हमको ये जगह समझ में नहीं आया। तो एक ही बात बोलूँगा, वीडियो को स्किप मत करिए। स्किप करिएगा तो समझ में आएगा नहीं, कोई कोई ना कोई स्टेप छूट जाएगा। इसी के चलते आपको आगे समझ में आएगा। ये जो क्रेन रहता है इसका पूरा कंट्रोलिंग इंटरलॉकिंग रहता है। एक जगह छूट जाएगा तो दूसरा जगह आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले आता है एमसीबी में। ठीक है, एमसीबी से आता है रिलेकर 95 96 जो एनसी पॉइंट रहता है उसमें आता है। फिर उसके बाद मास्टर कंट्रोल का पूरा पीछे में लूप दिया रहता है। उसके बाद किट में आ जाता है। तो जैसे ही हमारा एक नंबर रिवर्स वाला चालू किए हम मास्टर कंट्रोल से, तो रिवर्स का आएगा डायरेक्ट किट यहाँ सट जाएगा। तो सटने के बाद फेज यहाँ फॉरवर्ड के एनसी होकर रिवर्स के कॉइल में आएगा। तो फॉरवर्ड भी चलाएंगे तो रिवर्स के एनसी होकर फॉरवर्ड कॉन्डक्टर में आ जाएगा। तो ये दोनों एनसी पॉइंट के साथ हमारा दोनों कॉन्डक्टर का इनो पॉइंट में हम लूप दे दिए। लूप देने के ही मोटिव है। तो दोनों कंडक्टर के साथ एक कंडक्टर ऑन हो तो इन्हें वाला एनसी होगा। तो नीचे में भी लूप दिया है। तो ब्रेकिंग थायरिस्टर हर हमारा जो टाइमर रहता है वो ऑन होना चाहिए। एक कंडक्टर दोनों के साथ, जैसे एक कंडक्टर ऑन हो रहा है तो इसी के साथ इसका एनो वाला पॉइंट रिवर्स का एनो वाला पॉइंट एनसी होगा। तो इसी चलते ब्रेकिंग थायरिस्टर टाइमर में हमारा सप्लाई मिल जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे मान के चले रिवर्स वाला चल रहा है, रिवर्स का फॉरवर्ड का एनसी होकर कॉइल में आ गया। तो इसका एनसी पॉइंट से इसका एनो में आ गया, एनो वाला एनसी हो गया। तो ब्रेकिंग थायरिस्टर टाइमर में हमारा सप्लाई मिल गया। तो टाइमर में हम 0.1 सेकेंड में हम इसको टाइमर को वैक्यूम टाइमर को सेट कर दिए। तो इसका 0.1 सेकेंड जब भी होगा तो यह अपने आप ऊपर तरफ आ जाएगा। तो उसका एनो वाला एनसी हो जाएगा। एनसी होने के बाद जब भी हम ए रेजिस्टेंस एक नंबर लगाएंगे तो एनो वाला एनसी हो गया। इसी चलते इसका टाइमर सेट है। तो टाइमर का एनो वाला पॉइंट एनसी हो गया। तो इसके चलते कहाँ आएगा रेजिस्टेंस कंडक्टर का वाइंड में। तो हमारा एक नंबर का स्टेप कम कर गया। ये जो एनो वाला पॉइंट है वही इनकमिंग से हम रेजिस्टेंस कंडक्टर का ये जो कंडक्टर है इसका एनो पॉइंट में लूप दे देंगे। तो ये कंडक्टर जब हमारा ऑन हो तो एनो वाला एनसी हो जाएगा। इसी चलते हमारा 2 नंबर टाइमर में सप्लाई आ जाएगा। 2 नंबर टाइमर में सप्लाई आने के बाद हम इसको 0.1 में सेट कर चुके थे, इसको 0.2 सेकेंड में सेट कर देंगे। तो जब 0.2 सेकेंड हो जाएगा तो अपने आप ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जब हम 2 स्टेप का जो रेजिस्टेंस है उसको लगाएंगे, तो उसको लगाने के बाद ये जो 2 नंबर टाइमर का इनो वाला पॉइंट एनसी हो गया। तो इसी चलते 2 नंबर रेजिस्टेंस कंडक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। तो 2 नंबर रेजिस्टेंस कंडक्टर जब हमारा ऑन हो गया तो इसका एनो वाला जो पॉइंट है उसका इनकमिंग से हम रेजिस्टेंस कंडक्टर एनो में लूप दे दिए। तो लूप देने के बाद तो ये इनो वाला एनसी हो जाएगा। तो इसी चलते 3 नंबर रेजिस्टेंस कंडक्टर हमारा फिर ऑन हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर रेजिस्टेंस कंडक्टर को हम 0.3 सेकेंड में हम सेट कर देंगे। तो 0.3 सेकेंड होने के बाद ये अपने आप काम कर जाएगा। तो 3 नंबर रेजिस्टेंस के स्टेप जब हम लगाएंगे तो मास्टर कंट्रोल के साथ ये 3 नंबर का रेजिस्टेंस टाइमर का इनो वाला एनसी हो जाएगा। तो 3 नंबर रेजिस्टेंस कंडक्टर में सप्लाई हमारा आ जाएगा। तो 3 नंबर का रेजिस्टेंस कंडक्टर हमारा काम कर दिए। तो इसका इनो वाला से हम रेजिस्टेंस कंडक्टर का जो इनो वाला पॉइंट रहता है उसका सप्लाई दे देंगे। तो उसका ए वाला कंडक्टर जब हमारा ऑन हो जाएगा तो इनो वाला एनसी हो जाएगा। तो 4 नंबर टाइमर में हमारा सप्लाई चल जाएगा। 4 नंबर टाइमर में हमारा सप्लाई चलने के बाद इसको 0.4 में सेट कर देंगे। तो जब हम 4 नंबर स्टेप का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो इसका 4 नंबर जो टाइमर का इनो पॉइंट है इनो वाला एनसी हो जाएगा। इसी चलते हमारा 4 नंबर का जो रेजिस्टेंस कंडक्टर है ये हमारा काम कर जाएगा। इसी तरह पूरा सिस्टम काम करता है। तो ठीक है, इसका न्यूट्रल वाला रिवर्स और फॉरवर्ड में इसका क्या है, एलटी का ग्रेविटी लिमिट स्विच लगा रहता है। उसका एनसी पॉइंट से दोनों में सप्लाई जाता है। तो जैसे ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो कट जाएगा, तो फिर ऊपर करना पड़ेगा। एनसी वाला एनो हो जाता है तो सप्लाई नहीं मिलता है, न्यूट्रल नहीं मिलता है। तो न्यूट्रल नहीं मिलेगा तो कंडक्टर हमारा काम नहीं करेगा। तो ठीक है, एनसी पॉइंट में हम सप्लाई दे दिए। इसका एक रिवर्स वाला में गया, एक फॉरवर्ड में लगा गया है, देख रहे हैं। और एक
यहाँ से पूरा ले आके पूरा जितना रेजिस्टेंस कॉन्डक्टर है, टाइमर है, सब हम उसमें लूप दे दिए। यही रहा पूरा सिस्टम। तो ठीक है, तो वीडियो में जो लोग देख रहे हैं तो वीडियो को हमारा ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, तो हमको इसी तरह आगे वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता है। तो ठीक है, नमस्ते, फिर अगला वीडियो में आप सबको मिलते हैं।